नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हरिशंकर वर्मा, डायरेक्टर सीजन एकेडमी। एग्ज़ाम की संध्या से पहले मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं और मैं आप सभी एस्पिरेंट्स को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी के एग्ज़ाम जो कल के एग्ज़ाम हैं वो बहुत ही अच्छे जाएं। उसी पे मैं आपसे हल्का सा संवाद करने आया हुआ हूं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 कैसे अटेम्प्ट करना है। तो पेपर का नेचर कोई भी विद्यार्थी, कोई भी टीचर नहीं जान पाएगा, बट पेपर को आपको ध्यानपूर्वक प्रश्न को सबसे पहले पढ़ना है। एक पेपर कठिन हो सकता है, एक बहुत सरल हो सकता है और एक मॉडरेट हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि पेपर आपका मॉडरेट आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो मॉडरेट अगर आता है पेपर तो आप उन्हीं प्रश्नों को अटेम्प्ट करिए जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हो, है ना। और धीरे धीरे जो पहला घंटा है, अगर आपसे स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में पेपर देख के आप नर्वस हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग का जो 10 मिनट होता है उसको आप इग्नोर करिए, फिर 10 मिनट के बाद आप चालू करिए। ठीक है, जैसे ही आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, दूसरा अटेम्प्ट करेंगे, तीसरा अटेम्प्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाएगा। उसी प्रक्रिया को ध्यान रखिएगा। और मॉडरेट अगर क्वेश्चन पेपर आता है तो धीरे धीरे आपको चलना है। जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, ठीक, प्रश्न आप कितना अटेम्प्ट करते हैं, क्या अटेम्प्ट करते हैं, वो पेपर के नेचर पे डिपेंड करता है। फिर भी हमारा एक ह्यूमन सोच रहता है, तो कहीं ना कहीं जो 60 से 80 क्वेश्चन अगर आपके एग्जैक्ट सही हैं और आपको लगता है कि मेरे पूरे के पूरे 70 क्वेश्चन सही हैं, तो आप बहुत सेफ साइड में रहेंगे, चाहे किसी भी कैटेगरी के रहें। तो ध्यानपूर्वक आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करिए, बबल करिए। ठीक है, जैसा कि बात कर लेते हैं और कि मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन रहते हैं, उसको आप एलिमिनेट करके अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा, है ना। सारे पेपर में कुछ तो सेक्शन रहेंगे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। साथ में कथन और कारण से आपको परेशान नहीं होना है। 2 टाइप के क्वेश्चन पेपर आ सकते हैं इसमें, कि डायरेक्ट आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो सकता है और दूसरा आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि कथन सही है, कारण गलत है, कारण सही है, कथन गलत है। तो ये भी क्वेश्चन इजी होता है, बस समय देना रहता है। ठीक है, तो इससे घबराइएगा नहीं अगर कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे तो। ठीक, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि मैच द लिस्ट या सुमेलित करो। सुमेलित करो को आपको 2-3 अगर मैच हो जा रहा है तो आप इसमें नंबर लीजिए और आगे निकलिए। ऐसे आपको भी बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग सेक्शन में दिखेंगे। ठीक है, सत्य और असत्य, इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे सत्य दिया है, असत्य दिया है। क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़िए। पीएससी के कोई भी क्वेश्चन पेपर को आप एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, पूरा समय लीजिए। सत्य है, असत्य है, इसको आप सबसे पहले देखिए कि पूछ क्या रहा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। फिर हम बात कर लेते हैं उसी में कि हमारे पास इंडिया जीएस का सेक्शन है और हमारे पास जो छत्तीसगढ़ का जो सेक्शन है। तो सबसे पहले आप जिसमें कंफर्टेबल हो, चाहे आपको छत्तीसगढ़ का सेक्शन अच्छा लगे, चाहे आपको इंडिया का, है ना, और वही प्रश्न को अटेम्प्ट करिए जिसमें आपको लगता है कि मेरा 100% इसमें मेरा बहुत अच्छी स्टडी है, बहुत अच्छा कमांड है। चाहे तो इंडिया सेक्शन को ले सकते हैं, भारत का भूगोल हो, भारत का इतिहास हो, भारत का संविधान हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, दर्शन, भारत की अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर्स या उससे संबंधित योजना। प्रश्न अप एंड डाउन होते रहते हैं, जैसे 5 से 7, 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीसीबी में रहता है, इन्वायरमेंट में 4 क्वेश्चन, दर्शन में 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं। तो जो क्लास में जो बातें की गई है पूरे 1 साल में, उस पर भरोसा रखिए, है ना। भारत की अर्थव्यवस्था करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा, कुछ सर्कल से रिलेटेड रह सकता है, साइकिल से रिलेटेड रह सकता है। करंट अफेयर्स जो वर्तमान में आपको बताया गया है क्लास में, उस पर आप भरोसा रखिए। योजना से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आए तो उस पर भरोसा रखिए। चीज़ों को एकदम नया करने की कोशिश नहीं करिएगा। छत्तीसगढ़ जीएस में हम बात करते हैं, जो आर्थिक सर्वेक्षण जो मैंने लिखा हुआ है, केवल आप उसी को पढ़िए, अटेम्प्ट करिए और एलिमिनेट करिए। सीधा सरल 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन सही रहने ही चाहिए। भूगोल हो गया, भूगोल में आपको आर्थिक सर्वेक्षण भी दे सकता है और आपका सब्जेक्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है। इतिहास आपने पढ़ रखा है, जनजाति आपने पढ़ रखा है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहे हैं तो आप अटेम्प्ट करिए। जनजाति में अगर कुछ नए प्रश्न आपको कल दिखते हैं तो हड़बड़ाइएगा नहीं, अगर आपसे बनता है तो ही अटेम्प्ट करिएगा, अननेसेसरी इसको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, सबसे नया आपको जनजाति के ही प्रश्न दिखेंगे। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि
कला संस्कृति, करंट अफेयर्स और योजना। कला संस्कृति को भी आप अटेम्प्ट करें अगर आपको जानकारी हो तो, अदरवाइज उसको स्किप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको जानकारी रहती है क्योंकि आप साल भर योजना और करंट अफेयर्स को पढ़ते रहते हैं, ठीक है। इस पेपर में एक सेफ साइड अगर हम लोग देखें तो 60, 65, 70, 80 तक जा सकते हैं अगर आपका एक भी क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन गलत हो तो। उससे ज़्यादा आपको अटेम्प्ट, अगर आपको लगता है कि आप बहुत सालों से पढ़ रहे हैं तो वो लोग पूरे का पूरा भी बनाते हैं। कुछ बच्चे नए रहते हैं जो 65, 70, 80 तक जाते हैं, एक आध दो क्वेश्चन गलत हो गया तो ठीक है ना। तो सबका अपना अपना बनाने का नेचर रहता है, ठीक। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि पेपर के दौरान जब आप पेपर देने जाएंगे तो समय से पहले पहुंच जाइएगा। आपके एडमिट कार्ड में सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं, आधा बाही वाला जो आपको शर्ट, ठीक है, और यह जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसमें 9 बजे तक आप अपने सेंटर में एंट्री ले लीजिएगा क्योंकि 8 बजे से एंट्री चालू है, ठीक है। और दूसरी पाली का भी जो है उसमें भी आप समय से पहले पहुंच जाइएगा। दूसरा, पानी की बोतल रख लीजिएगा, 2 काले वाले जो बॉल पेन होते हैं उसको रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको किसी से मांगना ना पड़े। साथ में पूरे पेपर के दौरान मैंने ऐसा देखा है कि आप कट ऑफ के बारे में चर्चा ना करें, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि पेपर 1 दें, घर जाना हो तो घर जाएं, खाना खाना हो तो आप अच्छा खाना खा लीजिए और फिर वापस आ जाइएगा तुरंत, ठीक है। या आप टिफ़िन डब्बा लेके जाना चाहते हैं तो टिफ़िन डब्बा लेके जा सकते हैं। दूसरा पेपर भी आपको उतनी ही ईमानदारी से देना है जितना आपने पहला दिया। उसके बाद आप आराम से 1 या 2 दिन आंसर के पीछे मत भागिए, रिलैक्स रहिए। 1-2 दिन आंसर खुद ब खुद CGPSC के साइट में आ जाता है, ठीक है। इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा। पेपर नंबर 2 की बात करते हैं तो जिसका छत्तीसगढ़िया और हिंदी सेक्शन अच्छा हो, पहले इसी से शुरुआत करिएगा। 15 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि आप CSET में क्वालिफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। उसके बाद आप आइए रीजनिंग में, उसके बाद लास्ट में आप आइएगा मैथ्स वाले सेक्शन में। पास होने का अपने को तरीका रहना है और ये ध्यान रखना कि 66 बस नहीं लाना है, ठीक है। इस पेपर में 66 और 46 नहीं लाना है। इस पेपर में हमको 80+ नंबर लाने, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का क्यों ना हो, ठीक है। तो इस बात को भी हमको विशेष रूप से ध्यान देना, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि सारे बच्चे इस प्रीलिम्स के पेपर में पास हों, ठीक है। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।